राजस्थान की राजनीति में क्या एक बार फिर पुराने घोटालों की फाइलें खुलने लगी हैं? क्या सच में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक, जल जीवन मिशन घोटाले और वीरांगना विवाद को लेकर अब सियासी तूफान उठ चुका है? क्योंकि दौसा में जो बयान सामने आया है उसने राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुरानी सरकार। सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा अब कांग्रेस के पुराने काले कांड जनता के सामने लाना चाहते हैं? अब जरा पूरा मामला समझिए। शनिवार रात दौसा जिले के मानपुरिया गांव में रात्रि चौपाल लगी थी। ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे थे, लेकिन इसी बीच मीडिया के सवालों ने राजनीति का पारा बढ़ा दिया और फिर किरोड़ी लाल मीणा ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिन्होंने पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा, वीरांगना मामले में हमारे कपड़े फाड़कर बेइज्जत किया गया था। जी हाँ, बाबा ने दावा किया कि जब उन्होंने पिछली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें आंदोलन करने पर प्रताड़ित किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन यानी जेजेएम घोटाले को लेकर वो 3 दिन तक अशोकनगर थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे थे। उन्होंने एफआईआर की मांग की, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही गिरफ्तार कर चाकसू ले जाया गया था। अब जरा सोचिए, आज वही जेजेएम मामला राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक जांचों में गिना जाने लगा है और इसी केस में पूर्व मंत्री महेश जोशी जेल तक पहुंच चुके हैं। यहीं से बाबा ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर उस समय मेरी बात मान ली जाती तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। यानी बाबा साफ संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और उसका राजनीतिक नुकसान आज भुगत रही है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका एसआई भर्ती और पेपर लीक पर हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 18 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा, मैंने सबूत दिए, मीडिया के सामने रखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए, अगर ये आरोप सही हैं तो राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खेला हुआ होगा। और यही वजह है कि अब भी प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना हुआ है। बाबा ने कहा कि अब उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है। 67 एसआई जेल में हैं, आरपीएससी के 2 सदस्य जेल में हैं और कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई थी तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या राजनीति भ्रष्टाचार से बड़ी हो गई थी? और क्या अब पुरानी सरकार के फैसलों की पूरी जांच होगी? अब जरा एसआई भर्ती पर बाबा का नया बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा दोबारा होती है तो उसी समय परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। नए अभ्यर्थियों को शामिल करना गलत होगा। यानी बाबा अब सीधे युवाओं के दर्द को भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। जहां एक तरफ बाबा कांग्रेस पर हमलावर दिखे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकी और एग्रो इंडस्ट्री से जोड़ना चाहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा का ये आक्रामक अंदाज राजस्थान की राजनीति में नया समीकरण बनाएगा? क्या कांग्रेस पर लगातार हो रहे ये हमले आने वाले चुनाव की तैयारी है? और क्या पेपर लीक, जेजेएम और वीरांगना जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में फिर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेंगे? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में एक बात तो साफ दिख रही है, बाबा अब सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि फिर उसी पुराने आंदोलनकारी अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या पिछली सरकार के मामलों में और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों और अंदर की सियासत जानने के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ।